वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जैस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार डीएलएड परीक्षा 6/4/2000 अप्रैल 2024 में जो प्राइवेट ईयर्स का प्रश्न है जो पूछा गया है वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। ये आपके आगामी एग्जाम 2025 में जो 27 फरवरी से होने वाले उनके लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि ये सारे प्राइवेट ईयर्स के प्रश्न हैं। 2022 और 23 का जो प्रश्न है वो 2024 में पूछा गया है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू तक अंत तक जरूर देखें और अपनी दोस्तों और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और इसका पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। चलिए छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो प्रश्न है हिंदी का, आज देखेंगे समान हिंदी का। तो चलिए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका मनोयोग का सही संधि विच्छेद? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे मनोह जोर योग, तो मनयोग हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? दोस्तों हमने ट्रिक बताए थे बहुव्रीहि समास का कि जिसमें भगवान का देवी देवता का नाम आए वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसमें आप देख लीजिए, खोज लीजिए कि कौन सा बहुव्रीहि समास है। तो दो का ऑप्शन सी हो जाएंगे नीलकंठ। तो नीलकंठ कौन है दोस्तों? तो पर्यायवाची किसका होता है? महादेव का होता है नीलकंठ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि खरा खोटा शब्द में समास बताइए। तो ये भी हम समास बता दिए थे, यानी ये जो है द्वंद्व समास होगा जिसमें योजक चिन्ह लगे रहे बीच में और इसका विपरीत हो, विपरीत उल्टा हो, तो वो कौन समास हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। जैसे इसका जो है खरा खोटा, खरा है, इसका विपरीत क्या हो जाएंगे? खोटा। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये सब ट्रिक आप याद रखिए। तो यहाँ प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि श्री कृष्ण। तो प्रश्न है कि श्री कृष्ण कहाँ आए थे? तो ये यहाँ से इस टॉपिक से हमको पढ़ करके सही करके टिक मारना है। तो आप लोग तो जानते हैं श्री कृष्ण कहाँ आए थे, तो हस्तिनापुर आए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि महाभारत का युद्ध हुआ था। आपकी यात्रा मंगलमय हो तो किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका यात्रा मंगलमय हो तो किस वाक्य का उदाहरण है? तो इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। अगली है एक्सीड के लिए सही पर्यायवाची शब्द है। एक्सीड के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका मान लेना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विस्तार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वो क्या कहलाता है? तो वो वाक्य कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, परलोक का विशेषण क्या होगा? तो परलोक का विशेषण पारलौकिक हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगली, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डिंग हकना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, वह डाल महीन है, वह डाल महीन है, ये वाक्य अशुद्ध है। नंदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पद है? तो इसमें जो कौन पद है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए हो जाएंगे क्रियापद है। कौन पद? क्रियापद। क्या काम था? बहती चली जा रही थी, ये क्रियापद आता है। अगली, इनमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा? किससे? कृत्यवाच्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। तो ऑप्शन सी ये कृत्यवाच्य हो जाएंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएंगे, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो शब्द शक्ति भेद का जो आता है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे लक्षणा आता है। अगली, नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा उठ आ रहा है। तो इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो किसका है? तो व्यंजनक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो वो अलंकार आपका हो जाएंगे दोस्तों 16 का सी हो जाए, 16 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे क्या? उपमा अलंकार कहलाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को आपका अनुप्रास कहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएंगे दोस्तों? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, रूपक अलंकार हो जाएंगे। अगली है, मंद हंसी मुख चंद
जुनहाई में अलंकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, रूपक का अलंकार हो जाएंगे। अगली, उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी यो टूटती, मनोपधयो से धारा के दुगध धारा छूटती। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कौन? उत्प्रेक्षा दोस्तों। और उत्प्रेक्षा का अलंकार का जो एक ट्रिक होता है, अगर जिस शब्द में मनो, जनु, जनो, जयो, मनोहु अगर लगे रहे, कोई भी शब्द जैसे ये मनो है लगा रहे, तो वो समझ रहे आपका कौन है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आप याद रखिएगा। अगली है, मोहन एक मीठा जहर है, सॉरी मोहब्बत एक मीठा जहर, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो ये वाक्य में हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, विरोधाभास अलंकार है। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो छिदी शब्द से बना है। अगली, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद मनुष्य है तो वही रसखान है, वसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ये है कौन सा छंद? तो सवैया छंद है, ऑप्शन बी। अगली, पंचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? तो पंचाली रीति जो है वो हो जाएगा आपका प्रसाद गुण से। किस गुण से? प्रसाद गुण से। 24 का ऑप्शन सी। अगली प्रश्न है लास्ट की, वत्सलय रस किसे कहते हैं? वत्सलय रस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, बाल सुलभ भाव को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये हिंदी का आपका 25 प्रश्न था, सबका 25 प्रश्न पूछा गया है। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर बताइए कैसे लगा आपको वीडियो। इसका PDF टेलीग्राम पर है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।